अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ स्टैंडर्ड। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बीच में मैं एक 2 से 3 बार वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह अब पुराना थोड़ा सा रिवाइज़ करके आगे का स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो हमने लास्ट टाइम देखे थे कि हम कार्बन एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कार्बन कहाँ पर उसका अकोरेंस, उसके बारे में थोड़ी सी जनरल उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखे थे। कार्बन का सिंबल है ये C, दिस वन, एंड उसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12। ये एटॉमिक मास 12 कैसा आया? कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। करेक्ट। तो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी होता है। तो प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो ये हो गया 12। करेक्ट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, एटॉमिक नंबर है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड 4। सो इट्स वैलेंसी, ये लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके उसमें अगर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद से कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होना चाहिए? उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेंगा तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो फिर उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। सो कार्बन की वैलेंसी है 4। ओके, ये कुछ चीज़ें हमने देखे थे। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटालिक है। अब ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से नहीं बल्कि मिनरल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स से कोई कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सो एक बेसिक चीज़ याद रखिए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, कार्बन इवन डीएनए के अंदर भी होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए काम किया करता है। तो कार्बन हर जगह पाया जाता है। ठीक है। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्बन बेसिकली कार्बन जो है तो या तो फ्री स्टेट में रहता है या फिर कंबाइन स्टेट में रहता है। फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और कंबाइन स्टेट मीन्स व्हाट? कंबाइंड स्टेट मीन्स कार्बन जो है ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। और फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सिर्फ कार्बन ही है। तो जो प्योर फॉर्म है, फ्री स्टेट है, वो डायमंड एंड ग्रेफाइट है। वो क्या है? डायमंड एंड ग्रेफाइट। और कंबाइन स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल और कैलमाइन, जिसको जिंक कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा फ्यूल के अंदर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 या CH4, जिसको हम मीथेन कहेंगे। तो मीथेन क्या है? कार्बन कंबाइन है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन हमेशा कंबाइन स्टेट में रहता है।
कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट, जैसे हम बोलते हैं हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, फैट्स का बने हुआ है, तो ये अलग अलग चीज़ों से जिससे कार्बन बना होता है इसको कहते हैं कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट। इसके अंदर भी कार्बन होता है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो क्या है, इसके अंदर कार्बन अटैच है हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। ठीक है। नेचुरल फाइबर्स कॉटन, वूल एंड वुड, सिल्क वगैरह में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है। तो ये इसका अकोरेंस हुआ। इसके है ना, हमने कार्बन के कुछ चीज़ों को देखे थे, हमने एक मिनट, प्रॉपर्टीज़ हमने कार्बन के देखे थे। क्या थे वो प्रॉपर्टीज़ के? कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मीन्स व्हाट? इट अकर्स इन द नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। मतलब कार्बन एक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कार्बन के सोर्सेस है। जैसा कि आप कहेंगे कि आपको पानी कहाँ से मिलता, वाटर कहाँ से मिलता, वाटर आपको लेक से मिलता, वाटर आपको बेसिकली ओशन से भी मिलता, रिवर से भी मिलता, आपको जो है तो रेन से भी मिलता है, और आपको है ना डिफरेंट स्प्रिंग से भी मिलता है। वाटर के ये डिफरेंट फॉर्म्स है अलग अलग जगह पर। ठीक है तो वाटर ही, मगर अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म्स में है। ठीक है, स्नो में भी है वाटर। लाइकवाइज कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। इस ये क्या हो गया, एलोट्रॉप, स्नो में का वाटर और रिवर में का वाटर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एलोट्रॉप हो गए। मतलब वाटर तो इधर भी है, स्नो में भी है, मगर स्नो कैसा दिखता हमारे को, थोड़ा अलग दिखता, और रिवर का वाटर थोड़ा अलग दिखता। ये क्या हो गया, एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉप्स का मतलब केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म दे these different forms are same but the physical properties are different। एलोट्रॉप्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और जो है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। देखो जैसा कि स्नो को हमने मेल्ट करे, उसका जो वाटर बन गया, तो ये वाटर की प्रॉपर्टी और रिवर के वाटर की प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहेंगी केमिकली, दोनों भी वाटर है, मगर फिजिकल फॉर्म में एक आइस के जैसा बना हुआ है और एक जो है तो मेल्टेड है, रिवर का वाटर मेल्टेड है, और आइस कैसा है हमारा, जो है तो आइस फॉर्म में है स्नो के अंदर। ठीक है, तो दोनों भी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है दोनों के, बट केमिकली दे आर सेम। इसी को कहते हैं एलोट्रॉपी, और कंपाउंड की ये एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रॉपी। तो कार्बन के अलावा एलोट्रॉपी डिफरेंट आइटम्स भी एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि सल्फ़र, फॉस्फोरस, ये लोग भी अपने एलोट्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली कभी भी याद रखना, कार्बन के एलोट्रॉप्स दो फॉर्म में होंगे, एक रहेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा रहेगा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, या उसको बोलेंगे हम एम्फोटेरस फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइज फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब ऐसे क्रिस्टल जैसे शक्कर के दाने रहते, ठीक है, शुगर के जो ग्रैन्यूल्स रहते उस टाइप के, ये क्रिस्टल, नमक के जो सॉल्ट के जो बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स रहते हैं इस फॉर्म में जो रहते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं एम्फोटेरस फॉर्म, जैसा कि आपने अगर एक वुड को बर्न करे और बर्न करने के बाद आपको एक क्या मिल गया, कोल मिला, है ना, आपको कोयला मिला गया, और वो जो कोल है, वुड का जो पार्ट बर्न होने के बाद मिला हमारे को, तो वो भी तो कार्बन है, मगर क्या वो क्रिस्टल के जैसा है, शुगर के क्रिस्टल के जैसा, डायमंड के जैसा है? नहीं है, वो अलग है। तो क्या हो गया, इसके टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है कार्बन के। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन फॉर्म लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, ऑल दिस थिंग्स, और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आ गया कोल, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, जो हमने लास्ट ईयर देखे थे, है ना, पियर्सन के अंदर, सेम। तो चलो क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम अच्छे से देखते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रेगुलर एंड डिफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स। क्रिस्टल, कभी भी याद रखना, कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है डायमंड का, ठीक है ना, तो ये ऐसा डायमंड का शेप हमेशा ये क्यों रहता है,
क्योंकि इसके अंदर कार्बन के जो एटम्स रहते छोटे 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 छोटे, वो एक डेफिनाइट फॉर्म के अंदर अरेंज रहते, इधर उधर अरेंज नहीं रहते, एक डेफिनाइट फॉर्म के अंदर रहते, रेगुलर इंटरवल के ऊपर, डेफिनाइट फॉर्म के ऊपर। कभी भी याद रखना, क्रिस्टलाइन फॉर्म का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो भी रहता है वो हाई रहता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का हमेशा है ना एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा। देखो डायमंड हमेशा ऐसी रहेगा, ऐसा ही शेप में रहेगा, उसके है ना शार्प एजेस रहेंगे, प्लेन सरफेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में प्रेजेंट हमने अगर शुगर का एक ऐसा ग्रैन्यूल ले, तो उसका एक ऐसा फॉर्म है, एक स्क्वायर शेप का एक बॉक्स के जैसा फॉर्म है, तो हमेशा शुगर के ग्रैन्यूल्स का यही फॉर्म रहेगा और कोई फॉर्म नहीं रहेगा। क्यों? ये ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा। इसके देखो ये शार्प एजेस है, डायमंड के देखो ये शार्प एजेस है प्लेन सरफेसेस है, इसके भी देखो ये इसके यहाँ पे प्लेन सरफेसेस है, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स है। उसमें फर्स्ट है डायमंड जो कि आपके सामने है। ठीक है, डायमंड कहाँ पे होता है, पाया जाता है? गोलकुंडा, ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश। और डायमंड ये जो कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और बेल्जियम, रशिया, अमेरिका में भी इट इज़ एग्जिस्टिंग। इट अकरेंस कहाँ पर है इसका? साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका। ओके करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन। अब देखो इसका है ना एक स्ट्रक्चर है डायमंड का, है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ? इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि ईच कार्बन आइटम जो रहता है, ये कार्बन आइटम पे आप फोकस करो, ये सेंटर वाला, हाँ, ये कार्बन आइटम हमेशा उसके आजू बाजू के 4 कार्बन आइटम से वो क्या होगा? 4 कार्बन आइटम से वो कंबाइन होगा। अब देखो अगर हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये इससे भी अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, 4 इससे। तो ये 4 नेबरिंग आइटम से जो है ना कार्बन के अटैच होता है एक डिफिनाइट वे में। अब आप बोलेंगे कि ये वाला कार्बन आइटम तो जो है तो सर 2 इससे अटैच है, इससे एक अटैच है, इससे एक अटैच है। नो, ये इधर से भी है ना अटैच है और एक इधर से भी अटैच है, जो कि इसके अंदर बताया नहीं गया हुआ है। क्यों नहीं बताया गया हुआ है? क्योंकि सिंप्लिसिटी की वजह से। ठीक है, इसलिए जो है तो हम कॉन्सेंट्रेट उस एटम पे करेंगे जो 4 कार्बन से अटैच है, जैसा कि ये वाला। ठीक है, तो ये इस टाइप से ऐसा शेप बन जाता है ज्योमेट्रिकल, जिसकी वजह से जो है तो ये एक उसका एक डायमंड का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जो हम देखते हैं ना डायमंड का स्ट्रक्चर, ये इस स्ट्रक्चर क्यों बनता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द ये कार्बन, एक कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम से अटैच होता है इन अ डिफरेंट फैशन। करेक्ट है, इन अ डिफरेंट फैशन इन दिस वे। ठीक है, दैट गिव्स इट्स अ डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसको एक डायमेंशन देता है, कार्बन का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जो कि वेरी हार्ड होता है। अब डायमंड के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? बेसिक, और ये एमसीक्यू भी बन सकता है हमारा। डायमंड इज़ अ ब्रिलियंट प्योर, डायमंड इज़ ब्रिलियंट में बहुत ज़्यादा वो ब्राइटनेस इमिट करता है, और जो है तो इसके अंदर उसमें रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर है। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है वर्ल्ड के अंदर। कौन सा है? वो डायमंड है। इसकी डेंसिटी है 3.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बस रिमाइंड लर्न कर लेना बाय हार्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर हमने डायमंड को क्या करे, हमने डायमंड को क्या करे, एक भगोने के अंदर, एक यूटेंसिल के अंदर उसको क्या करे, ले लिए और उसको है ना मेल्ट करना की कोशिश करें, जैसा हम शुगर को मेल्ट करते हैं, जैसा हम प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं, जैसा हम कोई और चीज़ों को मेल्ट करते हैं, उस टाइप से अगर इसको मेल्ट करना चाहिए, जैसे हम बटर को मेल्ट करते हैं, है ना। तो अगर इसको घी को मेल्ट करते हैं, अगर इसको भी मेल्ट करना है तो हमारे को इसको मेल्टिंग के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा। 3500 डिग्री सेल्सियस, कैन यू इमेजिन? माय गॉड। तो व्हेन द डायमंड इज़ हीटेड, तो अब ये तो बात होगी जब वो 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब जाके डायमंड मेल्ट होना स्टार्ट होगा।
अभी तो मेल्ट हुआ, बॉइलिंग होने के लिए उसको ज़्यादा और टेम्परेचर लगेगा। बट डायमंड का अगर टेम्परेचर आप 800 डिग्री सेल्सियस तक लेकर चले जाएंगे तो तब आप देखेंगे कि जो डायमंड है वो कार्बन के साथ कंबाइन होके CO2 बना रहा। सॉरी, जो डायमंड है, डायमंड में प्रेजेंट कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 बना रहा है। ठीक है, और दूसरी कोई चीज़ नहीं बन रही है। तो इससे ये पता चलता कि डायमंड के अंदर, इससे क्या पता चलता, डायमंड के अंदर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। दूसरी बात है कि डायमंड कोई ऐसा सॉल्वेंट पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई सॉल्वेंट बना नहीं अभी तक के जिसके अंदर डायमंड डिज़ोल्व होता है। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस का भी डायमंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और डायमंड बेसिकली क्योंकि उसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसका है ना स्ट्रक्चर एक डेफिनेट डायमेंशनल शेप होता है। और है ना कार्बन जो है ना, बाजू के जितने भी कार्बन एटम्स है उसके साथ है ना कोवैलेंट बॉन्ड बना के है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाइड करके रखता है, जिसकी वजह से उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, अब कोहिनूर डायमंड के बारे में तो किसको नहीं पता। ठीक है, ये अपने पास का एक डायमंड था जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर के अंदर वो मिला था। और उसको जो है तो ब्रिटिशर्स ने जो है तो उसको जो है तो उनके पास लेकर चले गए। डायमंड कहाँ यूज़ होता, सबको मालूम है, ग्लास कटिंग के अंदर होता, रॉक ड्रिलिंग मशीन्स के अंदर। जब माइंस वगैरह बनाने हैं या कुछ और चीज़ों के लिए हमारे को रॉक को ड्रिल करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर सुराखें करना पड़ता है, होल्स बनाना पड़ता है, उस टाइम पे रॉक ड्रिलिंग मशीन्स यूज़ होते हैं। और वो रॉक ड्रिलिंग मशीन्स के अंदर उसका जो मेन सामने का जो पार्ट होता है वो डायमंड का बना होता है। ठीक है, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के अंदर तो डायमंड को यूज़ करते हैं, इट इज़ अ वेरी प्रीशियस ऑर्नामेंटल है। आई सर्जरी के अंदर है ना, आई का जो हमारी जो आँखें हैं ये बहुत डेलिकेट होती हैं, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ये भी बहुत डेलिकेट, कॉर्निया, इट इज़ वेरी डेलिकेट वन। ओके, इस डेलिकेसी को मेंटेन करने के वास्ते शार्प एजेस लगते हैं, और शार्प एजेस के अंदर डायमंड नंबर 1 है। इसलिए आई सर्जरी के अंदर डायमंड नाइफ्स यूज़ होते। ठीक है, डायमंड डस्ट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग द अदर डायमंड। ठीक है, डायमंड डस्ट को यूज़ करते दूसरे डायमंड को डायमंड बताने के लिए वास्ते, जो डुप्लीकेट डायमंड रहते। ओके, ऑल्सो इट इज़ यूज्ड, सॉरी ऑल्सो इट इज़ यूज टू मेकिंग द विंडोज़ गिविंग अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन इन द स्पेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में सेंड करते हैं तो उसके जो विंडोज़ रहते हैं, उस विंडो के ऊपर जो है तो डायमंड को जो है तो क्या करते हैं, डायमंड को यूज़ करते, उससे उसको पॉलिश करते, उसके ऊपर जो है तो डायमंड चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से है ना हमारे को प्रोटेक्शन मिलती है। स्पेस में जो रेडिएशन रहते हैं ना, सन से आने वाले, डिफरेंट कॉमेट से आने वाले जो रेडिएशंस है, डिफरेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स से जो रेडिएशंस आते हैं जो हार्मफुल, वो रेडिएशन सैटेलाइट के ऊपर अंदर जाके उसमें प्रेजेंट चीज़ों को जो है तो वो हार्मफुल होते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जो विंडोज़ रहते हैं उसके ऊपर जो है तो डायमंड की कोटिंग की जाती है। इट इज़ यूज्ड ओवर देयर ऑल्सो। तो यहाँ तक तो था भाई जो हमने अभी तक के आपको पढ़ाए थे। थोड़ा सा हम अब ग्रेफाइट की तरफ मूव करते हैं कि ग्रेफाइट क्या चीज़ है। बेसिकली ग्रेफाइट एक नेचुरल स्टेट में रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंडिया में इट अकर्स इन अ नेचुरल फॉर्म। ओके, रशिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में एंड इंडिया, ये दीज आर द 4 कंट्रीज़। ये 4 कंट्रीज़ के अंदर ग्रेफाइट नेचुरल स्टेट में पाया जाता है। हमने जो हमारी पेंसिल होती है उसकी जो लीड रहती है, वो पेंसिल की जो लीड होती है, लीड और लेड और वॉट एवर में भी, तो वो जो लीड होती है बेसिकली ग्रेफाइट को मिक्स किया जाता है क्ले के साथ, तब जाके वो बनती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्ले को मिक्स किया जाता है ग्रेफाइट से इन ऑर्डर टू यूज़ इट एज अ लीड इन द पेंसिल, डिस्कवर्ड बाय द निकोलस जैक्यूस कॉन्टी इन 1795,
1795 के अंदर ये डिस्कवर हुआ था। अब बेसिकली जैसा हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखे थे कि एक डायमंड का एक कार्बन एटम है, वो अटैच रहता इधर भी किसी से, इधर भी किसी से, इधर भी किसी से, 4 डिफरेंट एटम से, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर हुआ था डायमंड का। सेम वे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेफाइट जो है ना अपना एक एटम ग्रेफाइट का वो अटैच होता है एडजेसेंट 3 एटम से, इससे 2, इससे थर्ड। देखो एक आइटम पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाले, ये इससे एक अटैच है, इधर एक सेकंड और इससे एक थर्ड। इन दिस वे कि वो एक हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं, वो ऐसा अटैच होता है कि वो एक हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं, ठीक है। ये हेक्सागोनल लेयर जो हेक्सागोनल लेयर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है कि वो कार्बन ऐसे अटैच होते हैं। तो अगर हम ग्रेफाइट क्रिस्टल को देखेंगे तो उसमें इस टाइप की एक लेयर इधर, सेकंड लेयर इधर, और इसके ऊपर भी एक लेयर होंगी, थर्ड लेयर, 4 लेयर, इस टाइप के जो है तो लेयर्स रहते, लेयर्स ऐसे शीट्स रहते। ये एक शीट हो गई, ये एक शीट हो गई, ये एक शीट हो गई, यहाँ पर एक शीट बनी हुई है। तो डिफरेंट शीट्स जो है ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है तो रहते। जब हम जो ये जो शीट्स रहते, ये एक शीट दूसरे शीट के ऊपर स्लिप होती, जिसकी वजह से हम लिख सकते, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना पेंसिल से। जब ये शीट, ये वाली शीट स्लिप होंगी तो ये पेंसिल से ऐसा लिखे जाएगा, ऐसा आगे एक शीट उसके ऊपर पूरी आ जाएगी ग्रेफाइट की पेपर के ऊपर, ठीक है। इसकी जो लेयर रहती ना, ये लेयर्स 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लेयर्स को, एक लेयर को बोलते हैं ग्राफीन। ये एक ग्राफीन हो गई, ये एक ग्राफीन हो गई, ये एक ग्राफीन हो गई, ये एक ग्राफीन हो गई। तो बेसिकली 4 ग्राफीन्स हो गए, ठीक है। ग्रेफाइट को देख लो अच्छी तरीके से, इस ऐसा दिखता, सेम कोल के जैसा, ओके करेक्ट। बेसिकली ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने एक पेंसिल ली है, जिसके दोनों एंड को जो है तो हमने क्या करे, शार्पन कर दिए, और उसके अंदर का अंडरलाइंग लीड को जो है तो एक्सपोज्ड कर दिए। उसको हमने इस टाइप से जो है तो अटैचमेंट अटैच करे, और ये अटैच एक बैटरी से अटैच है, और ये अटैचमेंट एक बल्ब से है। बल्ब और ये दोनों के बीच में, बल्ब और सेल के बीच में भी एक वायर अटैच है। और हमने ये देखे कि जब है ना करंट फ्लो होता है तो इधर से ये बल्ब ग्लो होता है। तो पता चला कि करंट इस पेंसिल से फ़्लो हो रहा है, और जब वो फ़्लो हो रहा है मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यही है वो एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छे। तो लास्टली हम देखेंगे ग्रेफाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़। कि ग्रेफाइट आपको आपके पेंसिल की लीड कैसी दिखती, ब्लैक, सॉफ्ट, स्लीपरी रहती, ठीक है। अब ब्रिटल क्या होती, टूट जाते रहती ना, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे टूट जाएंगी, तो इसी को कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कोई चीज़ को आपने है ना उसको दबाए तो वो टूट जाना, जब बीच ब्रिटल। ग्रेफाइट के जो लेयर्स है ग्राफीन, वो ग्राफीन, एक ग्राफीन से दूसरी ग्राफीन के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते जो मूव होते, जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको बोलते हैं हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर लेयर रहते इसलिए तो हम इसको राइटिंग पेपर पे यूज़ करते हैं। ये इसकी डेंसिटी है, बस याद कर लो। हाँ, ग्रेफाइट बहुत सारे सॉल्वेंट के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर हम कोई चीज़ को, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर आप लेमन को कट करके जो है तो उसके अंदर डालते और लेमनेड बना देते। तो उस टाइप से जो है तो आप ग्रेफाइट को कट करके अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने का सोचेंगे ना तो ये डिज़ोल्व होने वाला नहीं है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये ल्यूब्रिकंट बनाने में, क्योंकि स्लिप होती ना, स्लिप होने की वजह से ल्यूब्रिकंट के अंदर यूज़ होगा, कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ होगा, पेंसिल के अंदर यूज़ होता है, पेंट एंड पॉलिश। देखो जो कि ये स्लीपर इसका नेचर है, स्लिप हो जाता, ठीक है। तो इसलिए जो है तो पेंट एंड पॉलिशेस के अंदर यूज़ होगा। आर्क लैम्प, ओ माय गुडनेस,
आर्क लैम्प के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि ये ब्राइट लाइट जो है तो आर्क लैम्प बहुत ब्राइट लाइट इमिट करता है। उसके अंदर इसके अंदर जो स्लीपरी नेचर रहता है और इसके अंदर जो शाइनिंग रहती है उसको यूज़ किया जाता, और जो है तो ग्रेफाइट को आर्क लैम्प में भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ आज का अपना जो पीरियड है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फ्लोरीन जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का वो देखेंगे। आज हमने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो है तो वैलेंसी, और कार्बन कहाँ अकर्ड होता है, कहाँ कहाँ है, और कैसा ऑर्गेनिक रहता है, इनऑर्गेनिक रहता है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। एलोट्रॉप्स देखे क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, हमने देखे कार्बन का फर्स्ट एलोट्रॉप डायमंड, सेकंड एलोट्रॉप हमने देखे ग्रेफाइट, उनके प्रॉपर्टीज़ भी देखे, उनके यूजेस भी देखे। ठीक है, इसके साथ जो है तो आज का पीरियड ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।